सिवान के एक भाई आए हैं रिटायरमेंट होकर के, तो उन्होंने वहाँ पे 35-40 साल जॉब किया है एक कंपनी में और रिटायरमेंट आए हैं अभी हाल फिलहाल, नाम ध्यान नहीं है, लगभग 1.25 करोड़ रुपया रिटायरमेंट अमाउंट लेके आए। वाह वाह। और गए थे मतलब वो यहाँ पे हेल्पर वगैरह में। हाँ। अभी दूसरा इसमें खासियत कर रहे हैं नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी। नेस्मा पार्टनर जो है पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आप जिस गांव में जाइएगा उस गांव में नेस्मा के लिए लोग 1-1 साल से इंतजार करता है कि उसका आएगा तो हम इंटरव्यू देंगे। तो ये एक बेहतरीन मौका है, मात्र 60,000 रुपया में आप नेस्मा कंपनी में मेरे पास से जा सकते हैं। अच्छा, ये अमाउंट भी आप बता दे रहे हैं? अमाउंट कोई बताता नहीं है? नहीं, बताने में क्या हर्ज है? बताने में क्या हर्ज है? लोगों को पता होना चाहिए। पढ़े उनके लिए भी वांट है और जो नहीं पढ़े, जो बीटेक किए उनके लिए भी वांट है, जो नहीं पढ़े उनका भी वांट है यहाँ नहीं। इसमें हेल्पर में भी मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल हेल्पर में भी पढ़े लिखे चाहिए और बिना पढ़े लिखे चाहिए, दोनों चाहिए इसमें, दोनों चाहिए। तो इनका भी सैलरी आप देखिए। विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाके अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप बेरोजगार बैठे हैं, इससे बेहतर है कि आप विदेश जाइए और कमाइए और अपना घर परिवार को चलाइए। अभी हमारे साथ सर है जो बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी है और कहाँ कहाँ का अच्छा ट्रेड है और अच्छा सैलरी है, वो सारा डिटेल्स आपको देंगे। स्वागत है सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके श्रोता को भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कहाँ कहाँ का अभी वांट आया है सर? अभी हमारे पास सऊदी अरबिया का 2 है और एक दुबई का है। तो सबसे चलिए बताते जाइए कहाँ कहाँ का। अभी हम लोग कर रहे हैं 18 तारीख को नाफको कंपनी का। नाफको कंपनी, हाँ, नाफको कंपनी फेमस कंपनी है। आप इधर छपरा सिवान गोपालगंज घूमेंगे तो लगभग हर गांव में लोग मिल जाएंगे। इस हर गांव में लोग मिल जाएंगे जी। तो इसमें ये एक्चुअल कर रहे हैं वो सऊदी के लिए कर रहे हैं और ट्रक डिवीजन का कर रहे हैं। ट्रक डिवीजन, हाँ, ठीक है। तो ये ट्रक डिवीजन का कर रहे हैं। इसमें सैलरी बहुत हैंडसम है। अगर इसमें हम लोग हेल्पर का छोड़ दें, मैकेनिकल हेल्पर का छोड़ दें तो सबकी सैलरी 2,000 प्लस है। 2,000 प्लस सैलरी है जी। इंडियन मनी लगभग कितनी हो जाएंगे? 23 रुपये के हिसाब से राउंड फिगर में जोड़ लीजिए। यही रेट है, 22 रुपया, 70, 74, 94, कभी 23 प्लस हो जाता है, यही आगे पीछे रहता है। तो आप 23 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। ये 8 घंटे का है। अच्छा, उसके बाद ओटी भी है? उसके बाद ओवर टाइम है। अब जैसे हेवी डीजल मैकेनिक है तो इनका सैलरी 2100 से 2200 है। 2100 से 2200। इलेक्ट्रीशियन है, प्लांट मशीनरी का इलेक्ट्रीशियन, ये बिल्डिंग का अलग होता है, प्लांट मशीनरी का अलग होता है, प्लांट लाइन का अलग होता है, ये सब अलग अलग होता है। तो ये प्लांट मशीनरी का है, इसमें भी 2000 से 2200 सैलरी है। शीटल मेटल जो है वो सीट मेटल, जो सीट आता है मेटल का, उसका फैब्रिकेटर जो है 2100 से 2300 है। ऑटो डेंटर यानी गाड़ी का जो डेंटर लोग होता है, जो डेंटिंग करता है, उनका सैलरी इसमें 2200 से 2300 है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, ऑल टाइप फैब्रिकेटर में जितने भी टाइप आते हैं वो सारे टाइप के हैं, उनका भी सैलरी 2100 से 2300 है। ऑटो एसी टेक्नीशियन भी हैं इसमें, तो उनका सैलरी 2300 से 2500 है। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर भी है, जिसका सऊदी का लाइसेंस या मतलब गल्फ का लाइसेंस होना जरूरी है, उनके लिए 1800 से 1900 सैलरी है। जीआरपी टेक्नीशियन है, 2100 से 2300 सैलरी है। फर्नीचर कारपेंटर है। अच्छा, फर्नीचर कारपेंटर भी चाहिए? हाँ, फर्नीचर कारपेंटर भी चाहिए। इनका भी सैलरी 1800 से 2300 है। ऑटो स्प्रे पेंटर है, यानी सीधा ये गाड़ी का पेंटिंग है, गाड़ी का पेंटर है, इनका सैलरी लगभग 2100 से 2300 है। पाइप फैब्रिकेटर भी है हमारे पास, 2100 से 2300 सैलरी है। प्लानिंग इंजीनियर भी है। प्लानिंग इंजीनियर मैकेनिकल की होनी चाहिए, फ्रेशर और रिटर्नर दोनों चलेगा। हाँ, 4500 से 6000 सैलरी लगेगा। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग करके बैठे हैं तो भैया आपके पास सुनहरा मौका है। जी। उसके बाद स्किल्टन बिल्डर भी है, 2500 से 2700 सैलरी है। स्टोर कीपर भी यहाँ पे है। अच्छा, स्टोर कीपर का क्या मतलब, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या? हाँ, कम से कम बेहतर उसको इंग्लिश आना चाहिए। यानी एक होता है बेसिक इंग्लिश, नहीं, इसमें बेहतर इंग्लिश होना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अच्छा आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और दूसरा कि आपको कंप्यूटर को बेहतर नॉलेज होना चाहिए, मतलब स्टोर से कौन क्या ले जा रहा है, सब डाटा आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इनका भी सैलरी 2000 से 2200 रुपया है। उसके बाद बैंडिंग शेयरिंग टेक्नीशियन है, ये 2200 से 2400 सैलरी है। प्लानिंग कोऑर्डिनेटर भी हमारे पास में है, ये 2100 से 2300 सैलरी है। क्वालिटी इंजीनियर भी चाहिए, जिनका क्वालिफिकेशन बीटेक
आपका होना चाहिए, और फायर ट्रक एंड एम्बुलेंस क्वालिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो फायर ट्रक बनता है या फायर एम्बुलेंस बनता है, आपने देखा होगा अभी हर थाने में छोटा छोटा, उसको छोटा वाले को फायर एम्बुलेंस बोलते हैं और बड़े वाले को फायर ट्रक बोलते हैं। तो ये फायर ट्रक और एम्बुलेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, बीटेक की डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास में, एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल का है, यानी ऑटोमोबाइल का जो गाड़ी लाइन का जो ये है वो इंडस्ट्रियल का आपको नॉलेज होना चाहिए। 2100 से 2300 सैलरी है। मैकेनिकल हेल्पर जो 35 साल से कम उम्र, यानी हमारे नौजवान आज के ज़माने में देखिएगा तो बहुत सारे बेकार बैठे हैं, ग्रेजुएट कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, लेकिन घर में बैठे हैं, अब वो काम के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो अच्छा बात ये है कि आपको 35 से कम उम्र का पढ़े लिखे लड़के भी चाहिए और नहीं पढ़े लिखे वो भी चाहिए। यानी कि जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी रोजगार है, जो नहीं पढ़ा है बीटेक किए हुए लोगों की भी जरूरत है यहाँ पे, और जो अगर आप नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी वांट है, और जो नहीं पढ़े हैं, जो बीटेक किए उनके लिए भी वांट है, जो नहीं पढ़े उनका भी वांट है। नहीं, इसमें हेल्पर में भी मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल हेल्पर में भी पढ़े लिखे चाहिए और बिना पढ़े लिखे चाहिए, दोनों चाहिए इसमें, दोनों चाहिए। तो इनका भी सैलरी आप देखिए 1300 से 1400 रुपया, 1300 से 1400 प्लस ओटी है, यानी घर में कमा करके आप 20-25 हजार भेज के काम सीख सकते हैं, काम सीख सकते हैं। ये यहाँ पे एक सुनहरा मौका है। आपको दूसरा मैकेनिकल कटिंग मास्टर चाहिए, जो ये जो कपड़ा काटता है। हाँ, ये वांट आता नहीं है, बहुत कम आता है, और जॉर्डन वगैरह में इसका काम होता है। सैलरी इस तरह का नहीं होता है, 1200-1300 से ज्यादा का सैलरी नहीं होता है, लेकिन ये कंपनी अपना यूनिफॉर्म सिलाने के लिए खुद का वहां पे अपना सेटअप है इसका। तो ये इनको कटिंग मास्टर भी चाहिए और टेलर मास्टर भी चाहिए, ये दोनों चाहिए भैया, टेलर मास्टर भी चाहिए, जो कपड़ा काटते हैं वो भी, मतलब काटने वाला भी चाहिए, सिलने वाला भी चाहिए जी। और इनका भी सैलरी 2300 से 2500 कटिंग मास्टर का लगा हुआ है, और टेलर मास्टर का 2100 से 2300 सैलरी लगा हुआ है। वाह, यानी कि जबरदस्त वाला सैलरी है, कंपनी का कहना नहीं है, कंपनी तो जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कंपनी हम लोग कर रहे हैं बीडीसी, बिंधान कॉन्ट्रैक्टिंग, ये दुबई की कंपनी है, ये दुबई जी, मिनी इंडिया। हाँ, इसका इंटरव्यू हम लोग 20 तारीख को कर रहे हैं। और इसमें प्लम्बर है, 1500 से 1600 सैलरी लगेगा, वॉल पेंटर है 1300 से 1600 सैलरी लगेगा, टाइल्स मेसन है 1400 से 1600 सैलरी लगेगा, स्टील फोरमैन है 2000 से 2500 सैलरी लगेगा, और स्टील फिटर है 1200 से 1600 सैलरी लगेगा, जनरल हेल्पर है 1000 से 1300 सैलरी लगेगा, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर एंड फिटर ये भी चाहिए, जो 1500 से 2000 सैलरी। लगभग कितना लोगों का वांट है? ये लगभग इनको 200 आदमी चाहिए, 200 वांट है। और सबसे बड़ी बात कि एज लिमिट आपको बता दे 20 साल से 45 साल तक में। और तीसरा इंटरव्यू हम लोगों के पास जो है, हमारे पास नहीं है, मतलब ये बिहार में से पटना हो रहा है और दिल्ली हो रहा है, मुंबई हो रहा है, 3 जगह हो रहा है। तो हम लोग पटना का हम लोग कर रहे हैं नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी। नेस्मा पार्टनर जो है पहचान के लिए मोहताज नहीं है, आप जिस गांव में जाइएगा उस गांव में नेस्मा के लिए लोग 1-1 साल से इंतजार करता है कि उसका आएगा तो हम इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल, अगर आपको नेस्मा में जाना है तो भैया आ गया है मौका। आप नेस्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे एक बार वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए। और इसमें सबसे बड़ा बात, अभी सिवान के एक भाई आए हैं रिटायरमेंट होकर के, तो उन्होंने वहां पे 35-40 साल जॉब किया है एक कंपनी में और रिटायरमेंट आए हैं अभी हाल फिलहाल, नाम ध्यान नहीं है, लगभग 1.25 करोड़ रुपया रिटायरमेंट अमाउंट लेके आए। वाह वाह। और गए थे मतलब वो यहाँ पे हेल्पर वगैरह में। अभी दूसरा इसमें खासियत ये है कि आपको ये एक बेहतरीन मौका है, मात्र 60,000 रुपया में आप नेस्मा कंपनी में मेरे पास से जा सकते हैं। अच्छा, अमाउंट भी आप बता दे रहे हैं? अमाउंट कोई बताता नहीं है? नहीं, बताने में क्या हर्ज है, बताने में क्या हर्ज है, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा काम कितने में होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमाउंट भी बता दे रहे हैं। और हाँ, ये नेस्मा में एक चीज और है, ये 2 ही कैटेगरी है इसके पास में, इलेक्ट्रिकल के बारे में पता लगाना तो पता लगा सकते हैं। और ये कंपनी जो है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि इस कंपनी के लिए लोग 1-1 साल वेट करते हैं कि इस कंपनी का आए 21 और 22 को रखा गया है। शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ कराना होगा, शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ कराना होगा। बाकी यहाँ का एड्रेस हम आपको बता देते हैं। यहाँ का एड्रेस जो है सिवान और छपरा का जो बीच में पड़ता है कोपा बाजार में आपको आना है। और कोपा बाजार का जो मुखिया जी का जो बिल्डिंग है, आमिर खान मुखिया जी का जो बिल्डिंग है
है वहीं आना है, वहीं पे वो इंटरव्यू होगा। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, बाकी जानकारी आप ले सकते हैं।